आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वह बहुत ही भव्य और बहुत ही खास है। कहा जाता है कि एक भव्य जो भारत के उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में एक शहर है जिसे कश्मीर, जो भारत का जो है कि कश्मीर भी कहा जाता है। यह बुंदेलखंड का कश्मीर है। यह चरखारी रियासत की राजधानी हुआ करती थी पहले, विजयनगर, मलखान शहर, ऐसे कई सारे जो है कि यहाँ पर सागर हैं। तो इस रास्ते से हम चलेंगे, देख सकते हैं कि आसपास आपको कई बड़े बड़े चट्टानें जो है, ऐसा लगता है कि ऊपर से जो इस किले के ऊपर, किला जो है काफ़ी चट्टान के ऊपर बना हुआ है, तो शायद वहाँ से ये सारे जो बड़े बड़े चट्टान है वो आकर गिर चुके हैं। तो हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा मैं हल्की जो कि पगडंडी दिखाई दे रही है, तो यहाँ से हम अंदर चलकर जो है कि हम यहाँ पर जो है कि गूगल मैप के ज़रिए पहुँचे हैं। इसके बारे में जो है कि हम अंदर चलकर पता करेंगे कि असल में यह किला जो है कि किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं। एक पाइपलाइन तो हमें दिखाई दे रही है जो आगे की तरफ जा रही है, तो हो सकता है वहाँ पर जो है कि कई सारे लोग गए हों या पर्यटक गए हों। तो हम अंदर चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो है कि किस तरह से देख सकते हैं, चारों तरफ झाड़ियाँ हैं और ऊपर जो है कि वहाँ पर हर जगह आपको बड़े बड़े चट्टानें और पत्थर जो है कि रास्ते में दिखाई दे रहे हैं, जो ऐसा लगता है कि शायद ऊपर से खिसक कर नीचे यहाँ पर चले आए। और वहाँ तक देखिए रास्ता किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर चलकर देखते हैं कि असल में यह क्या बात है। इसके बारे में कोई इतनी जानकारी नहीं है कि असल में किस तरह से वह होगा इसके और कैसा यह सफ़र होगा। तो अंदर चलकर हम कहा जाता है कि यह किला जो है कई सारी रहस्यमय है और इसमें जो है कि कई सारे अलग अलग कलाकृतियाँ भी हैं, कई सारे यहाँ पर महल भी हैं। तो उन सारी चीज़ों को जो है कि हम चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ का टिकट क्या है और कई सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पता करेंगे। हर तरफ आप जहाँ पर भी देखेंगे, कहा जाता है कि इसे कश्मीर कहा जाता था और आसपास ये भी कहा जाता था कि ये यहाँ पर जो है कि बहुत सारी वास्तुकला यहाँ पर है। कई सारी अलग अलग जो है कि यहाँ पर चंदेल शासन काल कई सारी वास्तुकला देखने को भी मिलेगी। और महोबा के 7 सरोवर जो अद्भुत संगम जो है कि कहा जाता है कि बहुत ही आकर्षित हैं, उस वहाँ तक भी चलेंगे। तो यहाँ पर से देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो आगे चलकर हम जो है कि पता करेंगे। ऊपर आगे हमें थोड़ी सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं और रास्ता भी थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर चलकर ये पता करेंगे कि असल में यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें हैं। इस शहर को जो है अगर इस बुंदेलखंड जो है कि वैसे तो अलाउद्दीन की कई सारी यादें दिलाते हैं। आप जानते हैं अलाउद्दीन के बारे में, अगर वीरों का नाम अगर यहाँ पर लिया जाता है तो जो ज़्यादातर नाम प्रचलित है यहाँ पर वो अलाउद्दीन है, जिनमें से आला जो है कि अभी भी जीवित है ऐसा कहा जाता है। तो उन सारी उस वजह से जो है कि यहाँ पर और भी लोग जो है कि महोबा जो है कि बहुत ही प्रचलित है इस बात की वजह से। देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानों उस पर जो कि सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, वहाँ पर चलकर हम देखेंगे और आसपास किस तरह से कटीली तार लगाए गए हैं। तो हम अंदर वहाँ पर जब चलेंगे तो इसके बारे में पता करेंगे और देखेंगे भी कि किस तरह से कितनी खूबसूरत कलाकृति बनाई गई है, किस तरह से खूबसूरत दृश्य है और जो कि यहाँ पर कई सारे जो अलग अलग चीज़ें हैं उसके बारे में। और यहाँ के जो चरखारी किले का जो रहस्य है, जो कई सारी बातें हैं उसके बारे में सुनेंगे। हम देख रहे हैं बाहर से तो कितना ये भव्य सा इसकी जो है जो बुर्ज है इसका चारों तरफ से कितना भव्य और सुंदर सा लग रहा था। तो उस चीज़ को देखकर जो है कि बहुत भी उत्सुकता जाग उठी है कि अंदर चलकर वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से यह महल जो है कि ये किला जो है कि बना हुआ है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या किस वक्त उस वक्त के जो राजा हुआ करते थे वो किस तरह से इस जगह को रखा करते थे, ये कब बना हुआ था। तो किस तरह से इस किले के बारे में जो है कि हम पता करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी चट्टानें दिख रही हैं आसपास, जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी। और देख सकते हैं वहाँ पर दीवार पर भी बनी है अभी तक। तो हम और इसी के सारे जो है कि हम आगे चल रहे हैं कि यहाँ पर हो पता नहीं, पर रास्ता अभी भी वहाँ सामने हमें दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर हम चलकर जो है कि पता करेंगे कि किस तरह से यह बना हुआ है। तो यहाँ पर कई सारे तालाब है, कई सारे सागर हैं यहाँ पर, जो उस वक्त जो है कि उस सभी चीज़ों पर जो है कि बारिश का पानी जो है कि जमा होता है और बहुत ही भव्य और साफ़ सुथरा सुंदर तालाब है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आगे हम चलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें 108 जो है कान्हा जी का मंदिर है, जिसमें और कई सारी अलग अलग जो है कि यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी वादियाँ हैं और तालाब तो बहुत है, सागर हैं, कई सारे जो है
यहाँ पर जो है कस्बे में जो है कि कहा जाता है कि कान्हा के प्रतीक रूप में जो है कि 108 मंदिर तो शोभा बढ़ाते हैं जो बना हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम नज़दीक आ गए हैं और देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इन बच्चों से हमने कुछ पूछा तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, तो वो जो है कि हमें ऐसा लगता है, उन्होंने कहा कि किला तो शायद बंद है, ऐसा उन्होंने बताया। तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पर जो है कि आगे चलकर हम देखेंगे यहाँ पर एक मंदिर भी है। तो हो सकता है यहाँ पर रास्ता हो, उन्हें पता ना हो, तो हम अंदर चलकर जो है कि इसके बारे में पता करेंगे। यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ें जो है कि है, यहाँ पर तालाब, कई सारी कोठियाँ हैं, राजाओं मेहमान ठहराते थे वहाँ पर, और कोठी तालाब के पास जो है कि कई सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो देख सकते हैं सामने हमें एक छोटा सा मंदिर हमें मिल रहा है। ये शायद उस वक़्त तो काफ़ी भव्य रहा होगा यह मंदिर, लेकिन अभी देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी जो है कि यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं चढ़ने उतरने के लिए, मतलब हालत काफ़ी खस्ता है। अगर देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। और ये रहा जो है कि यहाँ पर मंदिर है, जिसका शायद अभी भी यहाँ पर लोग आते जाते हैं और पूजा करने के लिए, और यहाँ पर इसीलिए लोग आते होंगे। देख सकते हैं किस तरह से चट्टान बनी हुई है बड़ी बड़ी, और देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, अंदर देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो इस मंदिर में तो लोग आते जाते हैं, इसका मतलब हो सकता है किले के पास भी कुछ लोग हमें मिले। देखिए कितने बड़े बड़े जो है कि यहाँ पर चट्टान है। यहाँ पर जो है कि कई सारी जो है कि तालाब, कोठियाँ और कई सारे जो है कि अलग अलग बहुत ही भव्य सुंदर सी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है कि रतन सागर को राजा रतन सिंह ने जो है कि बनवाया था, कई सारे यहाँ पर, और कई अलग अलग कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है कि कोठी तालाब से पानी होकर जो है कि जय सागर तालाब में मिलता है, और इस तालाब को राजा जय सिंह ने खुदवाया था, इसलिए इसका नाम जो है कि जय सागर पड़ा था। जय सागर से पानी होकर मलखान सागर में जाता है। मलखान सागर का नाम मलखान जू देव महाराज के नाम पर पड़ा था। तो कई सारी ऐसी जानकारियाँ हैं यहाँ पर। तो हम देखिए लगभग हम तो ऊपर तक तो पहुँच ही गए हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो गेट है वहाँ पर किस तरह से क्या वहाँ पर है, किस तरह से क्या चीज़ें हैं। और कहा जाता है कि ये बहुत ही रहस्यमय किला है, इसके अंदर बहुत ही खास चीज़ें बनी हुई हैं, और कई सारी जो तोपें हैं यहाँ पर कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं। तोपें जो है कि यहाँ पर बहुत सारी तोपें हैं, कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। तो उस समय जो है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि असल में किस तरह से यह बना हुआ है। 8 धातु से बनी हुई जो है कि यहाँ पर तोपें हैं, अलग अलग कई सारी तोपें उस वक्त हुआ करती थी। तो देख सकते हैं पूरा ये रास्ता है वहाँ तक, किस तरह से हम आए हैं। ऊपर चढ़ने में तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। अब देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें, और अभी भी रास्ता वहाँ पर है। देखिए वो दिख रहे हैं सामने, बुर्ज दिख रहा है पूरा। तो कितना भव्य और सुंदर होगा यह, देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर सा यह बना हुआ है। तो हम अंदर चलकर जो है कि पता करेंगे और देखेंगे कि ये इसके बारे में क्या जानकारी। यह जो है कि चरखारी किला है। चरखारी किला जो है कि उसे बुंदेलखंड जो है, देख सकते हैं बुंदेलखंड में पड़ता है ये। और देखिए कितना भव्य बड़े बड़े जो है कि यहाँ पर चट्टान है। देखिए किस तरह से हम वहाँ पर जो है कि यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े तार लगे हैं, और वो बुर्ज दिखाई दे रहा है वहाँ पर। किस तरह से यह बुर्ज है पूरा, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो ये जो कहा जाता है, देख सकते हैं। तो अब हम जो है कि वहाँ पर जाने के बाद हमें ये पता लगा कि वहाँ पर गेट जो है कि बंद है, और जबकि मैप में मैप जो है गूगल का मैप ने जो है कि हमें धोखा दे दिया। उसमें बताया है कि 24 आवर्स जो है कि किला जो है कि खुला रहता है। तो इस किले के बारे में जो है कि हमें कोई भी जानकारी वहाँ पर नहीं मिल पाई। अब वहाँ पर इसके इतिहास की बात करें तो जो मैप गूगल मैप ने हमें जब धोखा दे दिया, तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमें 24 आवर्स ओपन और जो है कि बंद, और वहाँ पर जो है कि बताया जाता है कि बंद है किला। तो इस किले के इतिहास के बारे में बात करें तो बुंदेलखंड का जो है कि बुंदेलखंड का एक अत्यंत वैभव संपत्ति राजसी क्षेत्र रहा है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि तभी से इस क्षेत्र में हजारों साल पुराने किले, महल, तालाब, मंदिर इत्यादि हैं। ऐसा ही एक विशालकाय दुर्ग महोबा जिले के चरखारी नगर में इससे सटा हुआ राजमहल है। इस राजमहल के चारों तरफ नीलकमल और आच्छादित तथा एक दूसरे से आतंकित रूप से जुड़े हैं। विजयनगर, मलखान सागर व
वसी सागर, जय सागर, रतन सागर और कोठीताल नामक झीलें भी हैं। यहाँ पर जो है कि कई सारे चरखारी जो है कि यहाँ पर जो चरखारी नगरी को ब्रिज का स्वरूप एवं सौंदर्य प्रदान करते हुए श्री कृष्ण के 108 मंदिर है, जिसमें सुदामापुरी का गोपाल बिहारी मंदिर, रायनपुर का गुमान बिहारी, मंगलगढ़ के मंदिर, भक्त बिहारी, बाके बिहारी के मंदिर तथा मांडल ऋषि की गुफा भी है, जिसके समीप ही बुंदेला राजाओं का आखेट स्थल टोला तालाब है। यह सब मिलकर चरखारी नगरी की सुंदरता की 4 चांद लगा देते हैं। चरखारी का प्रथम उल्लेख चंदेल नरेशों के ताम्र पत्रों से मिलता है। चंदेलों के गुजर जाने के सैकड़ों साल बाद जो है कि राजा छत्रसाल के पुत्र जगतराज को चरखारी के एक प्राचीन मुंडिया पर्वत पर एक प्राचीन बीजक की सहायता से चंदेलों का जो सोना सिक्कों से भरा हुआ कलश मिला था। जो चंदेलों ने वहाँ पर जो चंदेल जो थे वो वहाँ पर कई सारे जो है कि जो खजाना था वो छुपा कर जो रखा हुआ था। तो उन राजा छत्रसाल के जो बेटे थे जगत राज जो थे उनको जो है कि वह खजाना मिला और उस खजाने से जो है कि उन्होंने एक खजाने का एक पैसा भी जो है कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उन खजाने में कई सारे जो है कि जो उन्हें कलश मिला उसमें कई सारे कलशों में जो कि कई सारे सिक्के मिले थे। यह सारा जो है कि धन जो है कि पृथ्वीराज चौहान से पराजित होने के उपरांत जो है कि जब परमाल और रानी मौलाना महोबा से कलिंजर प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने चरखारी में छुपा दिया था। छत्रसाल के निर्देश पर जगतराज ने 20,000 कन्यादान किए थे और 22 विशाल तालाब भी बनवाए थे। चंद्रकालीन मंदिरों और तालाबों का जीर्णोद्धार भी करवाया था, किंतु इस दिन का एक भी पैसा जो है कि जगतराज थे उन्होंने अपने पास नहीं रखा। जगतराज ने ही भूतल से 300 फुट ऊपर जो कि चक्रव्यूह के आधार पर एक विशाल किले का निर्माण करवाया था। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको चक्रव्यूह की तरह दिखाई देगा। यह यहाँ पर जो है कि और मुख्य 3 दरवाजे हैं, जिसे सुपा द्वार, जिसे किले को रसद हथियार सप्लाई होते थे, डीओडी दरवाजा राजा रानी के लिए जो आरक्षित था, जिसके लिए आतंक एक हाथी चिघाड़ फाटक भी मौजूद था। तो इस वजह से देख सकते हैं चारों तरफ ये जो है कि ये उसी ढंग से यह जो है कि किला यह बनवाया गया था और उस किले को चारों तरफ आप देखेंगे एक चक्रव्यूह की तरह बनाया गया। इसके बुर्ज चारों तरफ है, देख सकते हैं, और बहुत ही इसके 3 द्वार हुआ करते थे और तीनों द्वार जो है कि बहुत ही विशेष हुआ करते थे। और एक दरवाज़ा जो हुआ करता था, धयोड़ी दरवाज़ा जो हुआ करता था, वो राजा रानी के लिए ही, वहाँ से सिर्फ राजा रानी ही आ जा सकते थे। और एक दरवाज़ा जो हुआ करता था सुपा द्वार जो होता था, जिससे सिर्फ किले को रईस हथियार सप्लाई होते थे। तो कई सारे जो कि इस तरह से जो है कि यह किला जो ही उस वक्त बनाया गया था जगतराज जी ने। तो उन जो कि चंदेल वंश के अंत होने के बाद कई सैकड़ों साल के बाद ही यह बना है। अब आते हैं इस विशाल दुर्ग की सुंदरता को देखते हैं, जिसे आजकल नाम जो कि आम आदमी के लिए जो कि यह प्रतिबंधित कर दिया। ये किला जो है कि अब बंद कर दिया गया है और इस किले को एक शानदार पर्यटन स्थल होना चाहिए था। मेरा भी यही मानना है कि आज भी जो है कि जब हम यहाँ पर गए और ये किला इतना आकर्षक किला है, लेकिन इसे जो है कि पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पर्यटक नहीं जा सकते, प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है कि इस किले को जो है कि कई यहाँ पर जो है कि वर्षों से भारतीय फौज का यहाँ पर कब्जा है। इस किले के ऊपर सात तालाब मौजूद हैं। इस किले के ऊपर जो है कि 7 तालाब मौजूद है। सोचिए, बिहारी सागर, राधा सागर, सिंध बाबा का कुंड, राम कुंड, चोपड़ा, महावीर कुंड, भक्त बिहारी कुंड, चरखारी किला और अपने अष्ट धातु तोपों के लिए पूरे भारत में मशहूर है। इस चीज़ का यहाँ पर रहस्य है। ये किला रहस्यमय जो किला कहा जाता है। इसके अंदर देख सकते हैं कि कई सारे सात जो है कि यहाँ पर तालाब है यहाँ पर, और जो यहाँ पर तोपें हैं वो अष्ट धातु से बनी हुई तोपें इसके अंदर हैं, जिसके बारे में जो पर्यटकों को अब जो है कि देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर जो है कि इसमें कई सारे जो तोपें हैं उनके नाम जैसे है कि
इसमें जो है कि कई सारे जो तोपें हैं उसमें कई सारे नाम हैं, उनके नाम देखिए। इसमें धरती धड़कन है, काली सहा है, कड़क बिजली है, सिद्धि बख्शी है, गर्भ गिरावन तोपें हैं और अपने नाम के अनुसार अपनी भयावता के लिए साहस दिलाती हैं। बिजली जो कड़क बिजली तोप है वो जब वो उसमें से गोला छूटता था और जिस तरह से मानो कि कड़क बिजलियां जो है कड़कने लगती थी, उस तरह से उस तोप की आवाज़ हुआ करती थी, इसलिए उसे जो है कि कड़क बिजली तोप कहा जाता था। जो धरती धड़कन है वो जब भी वो तोप धरती पर फूटता था तो ऐसा मानो कि इंसानों की धड़कनें बंद हो जाती थी। और जो गर्भ गिरावनी तोपें हुआ करती थी वो जो आसपास अगर कोई उस तरह की महिला हुआ करती थी तो उनके जो कि गर्भ गिर जाया करते थे। ऐसा जो है कि इन तोपों का नाम हुआ करता था। और उसी तरह की जो है कि इनकी क्षमता मारक जो है कि 15 किलोमीटर दूर तक थी। किले के अंदर बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं और जिसमें अनाज भरा रहता था उस वक़्त, और यह अनाज कई वर्षों तक खराब नहीं होता था। आप देख सकते हैं किस तरह से यह तोप जो है कि यहाँ पर जो कि तोप जो हुआ करते थे, जो यहाँ पर कई सारी जो है कि चीज़ें जो हुआ करती थी, तो 8 अष्ट धातु तोप। और यहाँ पर जो अभी भी गोदाम जो उस वक़्त जो राजा ने कितने जो है कि उस वक़्त किस तकनीक से बनाया था कि गोदाम जो अनाज के गोदाम हुआ करते थे वो अनाज जो है कई सालों तक जो है कि नहीं खराब हुआ करते। देख सकते हैं चारों तरफ आपको जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, ये चारों तरफ इस तरह से जगतराज ने यह किला बनवाया था कि चारों तरफ एक चक्रव्यूह की तरह यह किला है और चारों तरफ से जो है कि पूरा घिरा हुआ है बड़ी बड़ी बुर्जों से। और इसी में जो है कि अलग अलग जो है कि तोपें हैं जो बहुत ही खतरनाक तोपें हैं, अष्ट धातु से बनी हुई कुल तोपें हैं, जो अब जो है कि यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर नहीं जा सकते। मैं भी यहाँ पर पहुँच गया था लेकिन गलती से, क्योंकि वहाँ पर जो है कि जो मैप है उसमें ये दिखाया जा रहा था ये किला जो है कि पर्यटकों के लिए है। तो गूगल मैप की गलती की वजह से हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन फिर भी हमें इस किले के बारे में, किले के इतिहास के बारे में और जगतराज जो थे उनके बारे में जो है कि हमें कई सारी यहाँ पर जानकारियाँ मिली। आसपास कई सारे जो है कि और भी भव्य जो है कि सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, चाहे उसकी भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। देख सकते हैं कितना कहाँ तक ऊपर तक, जहाँ तक भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और किस तरह से इन सभी जगहों पर जो है कि मुझे लगता है कि तोप रखे जाते होंगे उस वक़्त। तो किस तरह से ये बनाया गया था सुरक्षा के लिहाज से, यह किला कितना जो है कि एकदम इस तरह से था। चरखारी किला की बहुत ही जो है कि इसके आसपास भी कोई भटक नहीं सकता था। ये मंगल जो है कि चरखारी के एक पहाड़ी पर बना हुआ यह किला, आसपास देख सकते हैं चारों तरफ आपको जो है कि कई सारे यहाँ पर दिखाई देख सकते हैं, बड़े बड़े बुर्ज यहाँ पर हैं, यहाँ पर कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इस तरह से यह किला चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ आपको बुर्ज दिखाई देंगे बड़े बड़े। किस तरह से यह किला हुआ उस वक़्त जो कि उस जो खजाना मिला था उसी से यह बनाया गया था और उससे 20,000 लड़कियों को कन्यादान भी किया था। मंदिर, सागर, कई सारी चीज़ें जो है कि उन्होंने बनवाई थी, इतना वह खजाना था। जबकि पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद जो है कि वह जब वहाँ से निकल गए थे तो वो सारे खजाने जो है कि राजा रानी लेकर निकले हुए थे और उनको जो है कि यहीं पर छुपा दिया गया था, जिसे खोज कर जो है कि यहाँ पर यह बनाया गया। तो यह चरखारी किला कितना भव्य और सुंदर होगा अंदर से, इसके बारे में तो एक रहस्य रह गया। इसके बारे में जो है कि कितना अब हम सोच सकते हैं, एक अफसोस ही है बस। तो आप सभी को यह मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ऑन रखिएगा और मेरी वीडियो पर जो है कि कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद जो है कि इसके बाद भी एक वीडियो आएगी, तो वो जो है कि आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें यहाँ के बारे में और भी कई सारी जानकारियाँ हैं।